सेवन्थ क्लास के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर इंटीजर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटीजर के बारे में सिक्स क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो हम बताना चालू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 सो ऑन, एंड होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। बाकी नेचुरल नंबर और होल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 0 का डिफरेंस है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से। लेकिन यहाँ इंटीजर में दोनों नंबर आते हैं, एक पॉजिटिव नंबर, दूसरा नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव, अगर हम नंबर लाइन को देखें तो 0 से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर रहता है, जबकि लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर रहते हैं। अब नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के बारे में और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देखते हैं। व्हेन ऐड अ पॉजिटिव नंबर वी मूव टू द राइट साइड। जब हम दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। इट मीन्स 0 से राइट साइड पॉजिटिव नंबर की तरफ। एंड व्हेन वी ऐड अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू लेफ्ट साइड। और जब हम दो नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हम लेफ्ट साइड की ओर, 0 से लेफ्ट साइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट, एडिशन का तो हो गया, दो पॉजिटिव नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, और जब नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। बट व्हेन वी सब्सट्रैक्ट पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट साइड। आगे इसको और अच्छे से हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। अभी पहले इंपॉर्टेंट थिंग्स देख लेते हैं। When we subtract a positive integer, we move to the left side, and when we subtract a negative integer, we move to the right side. Next, when two positive integers are added, we get positive integer. ये तो हम देख लिए पहले कि जब हम दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, जब हम दो नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, और जब हम दो पॉजिटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, और जब दो नेगेटिव इंटीजर को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम राइट साइड के तरफ मूव करते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के आपस में रिलेशन कैसे होते हैं, जैसे देखो, दो पॉजिटिव नंबर को जब हम ऐड करते हैं, ऐड कर रहे हैं, ये दो पॉजिटिव नंबर है तो हम पॉजिटिव इंटीजर ही पाते। फॉर एग्जांपल +2 +4, ये दो पॉजिटिव नंबर हैं। ये हम इस सिंबल को लिखते नहीं हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आप लोग को समझाने के लिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट में पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है, और जब हम दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो भी पॉजिटिव ही मिलता है। जैसे 2 + -4, तो हमें 4 to 6 हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है। और जब हम पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमको एक नेगेटिव इंटीजर मिलता है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में रहता है, तो हमको नेगेटिव इंटीजर मिलता है। इस तरह हम देखते हैं क्या, अभी जो हम आपको बताए, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, दो नेगेटिव को ऐड करते हैं तो नेगेटिव मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को ऐड करते तो हमें नेगेटिव मिलता है। उसको हम सिंपल फॉर्म में देखते हैं, प्लस, इट मीन्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, इक्वल टू पॉजिटिव, माइनस नेगेटिव एंड नेगेटिव,
इक्वल टू पॉजिटिव, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस। ये हमारा एडिशन में भी यही रूल लागू होता है, सब्सट्रैक्शन में भी ऐसा ही होता है, और मल्टीप्लाई भी जब होता है तो भी ऐसा ही आता है। लेकिन जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो सब्सट्रैक्शन या एडिशन के बाद जो रिज़ल्ट आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम, -4 + 2, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो इसको माइनस किए, 2 आया। अब यहाँ हमको सिंबल किसका देना है, तो जिस नंबर का सिंबल बड़ा, जो नंबर बड़ा होगा, इट मीन्स जिस नंबर का सिंबल जो है वो नंबर अगर बड़ा है तो सिंबल उसी का होगा। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं 4 और 2, इसको अभी तत्काल छोड़ देते हैं। 4 और 2 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो 4 बड़ा है, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, और 4 के आगे सिंबल कौन सा है, माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस का सिंबल देंगे। अगर यही 4 पॉजिटिव नंबर रहता और 2 जो है नेगेटिव रहता, तो हम यहाँ पे सिंबल प्लस का देते हैं। ये तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। बस इंटीजर में समरी कहे तो बस इतना ही रहता है मेन। इसको अगर आप याद रखें तो पूरा इंटीजर इजी वे से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे हम इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड सम भी सॉल्व करेंगे। इंटीजर के बारे में मेन जो चीज़ थे वो हम लोग देख चुके। अब हम सम पे आते हैं। फर्स्ट सम है, फॉलोइंग नंबर लाइन सॉ द टेम्परेचर in the degree Celsius at different places on a particular day. First Lahore Spiti, Srinagar, Shimla, Ooty and Bengaluru. इसका फर्स्ट सम है, इससे रिलेटेड बोल रहा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस नंबर लाइन को देखना है और किस प्लेस का कितना टेम्परेचर है वो बताना है। ये तो इजी है। फर्स्ट जैसे लाहौल स्पीति है, देख रहे हैं हम लोग, लाहौल स्पीति, इसका टेम्परेचर कितना है, -5, -6, -7 एंड -8। नेक्स्ट श्रीनगर, -0, -1 एंड -2। थर्ड हमारा शिमला, इसका टेम्परेचर ये पॉजिटिव पार्ट में आ जाता है, ये 5। सब में हम डिग्री सेल्सियस लगाना ना भूलें। नेक्स्ट ऊटी, इसका टेम्परेचर 10, 11, 12, 13 एंड 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु, ट्वेंटी, 21 एंड 22। दो हमारा नेगेटिव इंटीजर में आया, लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, और बाकी के सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर में आए। इसका सेकेंड सम है इस क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस among the above। कहता है क्या डिफरेंस है टेम्परेचर, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म जगह है और सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है, उसके टेम्परेचर के बीच
क्या डिफरेंस है? तो इसमें सबसे ज़्यादा गर्म जगह कौन सा है? ऐसे तो 25 डिग्री, लेकिन 25 किस प्लेस का है ये तो दिया ही नहीं है। इट मीन्स हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु हो गया। इसका टेम्परेचर कितना है? 21, 22। तो फर्स्ट हॉटेस्ट प्लेस का हम लोग टेम्परेचर लिखते हैं। बेंगलुरु। और फिर नेक्स्ट कोल्डेस्ट प्लेस। कोल्डेस्ट प्लेस -10 आएगा, बट -10 किस प्लेस का टेम्परेचर ये तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम लाहौल स्पीति पे आते हैं। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8। अब बोल रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालते हैं हम। सबसे पहले हॉटेस्ट प्लेस बोल रहा है, तो हॉटेस्ट प्लेस 22, डिफरेंस इट मीन्स माइनस, कोल्डेस्ट प्लेस -8, ये माइनस मिलके प्लस, ऊपर हम लोग देख चुके थे ना, तो माइनस माइनस +8, इट मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा सेकेंड सम भी कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन का सी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? लाहौल स्पीति ये, श्रीनगर ये। तो सबसे पहले हम लाहौल स्पीति का टेम्परेचर लिखते हैं। नेक्स्ट श्रीनगर का, अब दोनों के बीच का डिफरेंस। लाहौल स्पीति सबसे पहले बोल रहा है, तो सबसे पहले इसका टेम्परेचर रखते हैं हम। वो दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर श्रीनगर, ये माइनस में, ये माइनस मिलके प्लस, फिर ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -8 - 2 6। अब सिंबल की बारी आई, तो 8 यहाँ बड़ा है, तो -6 डिग्री सेल्सियस। ये इसका डिफरेंस हो गया। इसी का आप डी नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला? फर्स्ट क्या कह रहा है, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लेते हैं, तो श्रीनगर का टेम्परेचर हमारा क्या है -2, और शिमला का टेम्परेचर 5 पॉजिटिव में 5, दोनों को एक साथ लेना है। इट मीन्स प्लस करना है दोनों के टेम्परेचर, दोनों को एक साथ लेते हैं तो हमारा हो जाता है यहाँ दोनों का
एडिशन, इट मीन्स ऐड करते हैं दोनों को, तो या -3 ये हो गया। और उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि ये टेम्परेचर लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, तो शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो हाँ, शिमला का टेम्परेचर 5 है और ये दोनों के टेम्परेचर को एक साथ लेते हैं तो ये -3 आ रहा है। इट मीन्स नहीं सॉरी, माइनस गलत हो गई, बंद कर। अब इसका डी नंबर क्वेश्चन है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। मतलब श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ अगर हम लेते हैं तो वो टेम्परेचर शिमला से कम है और श्रीनगर से अधिक है क्या, तो वो हम देखते हैं। नो सॉरी, लेस देन श्रीनगर, श्रीनगर से भी कम है और शिमला से कम है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, श्रीनगर का टेम्परेचर -2, शिमला का टेम्परेचर +5, दोनों को एक साथ लिए 3। ये टेम्परेचर हमारा शिमला के टेम्परेचर से कम है। इट मीन्स यस, इट इज लेस देन शिमला's टेम्परेचर। नेक्स्ट, श्रीनगर के भी टेम्परेचर से कम है, तो नो, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर हमारा -2 है और ये हमारा 3 आया है जो कि -2 से बड़ा है, तो इट मीन्स नो, दिस इज ग्रेटर देन श्रीनगर टेम्परेचर, नॉट लेस देन। ओके, अब इसका सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, इन अ क्विज positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. If Jack's score is 5 successive round where 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? बोल रहा है एक क्विज कंपटीशन हुआ है, उसमें पॉजिटिव मार्क्स जो बच्चों को दिया गया है, करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिया गया है और इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स दिया गया है। उसमें जैक्स के 5 राउंड के मार्क्स इस तरह दिए हुए हैं, 25, -5, -10, 15 and 10। ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। इट मीन्स ये करेक्ट आंसर के हैं मार्क्स और ये जो इनकरेक्ट हुए हैं, रॉन्ग हुए हैं, उसके मार्क्स हैं। अब जैक्स का टोटल मार्क्स निकालना है, तो टोटल स्कोर ऑफ जैक्स इक्वल टू टोटल, इट मीन्स सबों का एडिशन, तो 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। सबसे पहले हम सारे पॉजिटिव वाले जो मार्क्स हैं उसको एक साथ कर लेते हैं, हमें आसान होगा। 25 प्लस 15 प्लस 10, ये एक साथ आ गए, फिर नेगेटिव वाले एक साथ, इन सबको सॉल्व करते हैं। 5 2 1, 5 प्लस 5 10, 10 का 0 एक कैरी फॉरवर्ड करते हैं, 2 1 3 4 एंड 5। फिर इधर का हम देख लेते हैं, प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो इन दोनों का सम
सिंबल माइनस का 15, फिर 5, 4 - 1 3, 35। जैक का ये स्कोर कितना हुआ? 35। चलिए नेक्स्ट। अब इसका हम थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम, at a Srinagar temperature was -5 on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose up 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? फर्स्ट बता रहा है श्रीनगर का टेम्परेचर -5 है। -5। फिर ये टेम्परेचर मंडे के दिन 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड हो गया, इट मीन्स गिर गया। तो मंडे नहीं, सॉरी, ये टेम्परेचर मंडे का है, ये टेम्परेचर मंडे का है। ट्यूसडे के दिन 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप्ड हो गया, इट मीन्स गिर गया। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर देखते हैं। ये हमारा मंडे का टेम्परेचर। ट्यूसडे के दिन 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ, इट मीन्स माइनस हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 7, सिंबल माइनस का। नेक्स्ट वेडनेसडे के दिन क्या है टेम्परेचर? वेडनेसडे के दिन टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रोज अप, इट मीन्स बढ़ गया। तो ये वाला लेंगे जो हमारा ट्यूसडे का टेम्परेचर, उसमें 4 डिग्री सेल्सियस रोज अप हुआ है, ना कि हम इसको लेंगे। -7 प्लस, रोज अप मीन्स बढ़ना, इट मीन्स प्लस। तो प्लस माइनस माइनस, 7 - 4 3, सिंबल 7 का -3। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? एक प्लेन है जो कि सी लेवल से 5000 मीटर एवब है, इट मीन्स ऊपर की तरफ है, और सबमेराइन है जो कि सी में फ्लोट कर रहा है, वो सी लेवल से 1200 मीटर बिलो है। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, उन दोनों के बीच वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज अ वर्टिकल एंड दिस इज अ हॉरिजेंटल, यू नो बेटर। चलिए तो मैं वर्टिकल डिस्टेंस बोल रहा है। प्लेन कितनी हाइट पे है? 5000, प्लेन 5000 डिग्री हाइट, सॉरी मीटर पे है, 5000 मीटर पे प्लेन है, और सबमराइन सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है, मीटर है। इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, इट मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 5000 मीटर माइनस 1200 मीटर,
0 0 8 1 remainder 4 4 minus 1 3. This is the answer. Next, fourth number sum है, a plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above the submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? प्लेन कहाँ है? सी लेवल ये है मान लेते हैं. तो यहाँ से प्लेन 5000 मीटर पे है और सबमरीन जो कि सी लेवल के नीचे चलता है, तो वो सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है. तो इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस बोलता है. दिस इज हॉरिजेंटल एंड दिस इज वर्टिकल. तो हमें ये वर्टिकली डिस्टेंस निकालना है. इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस. तो देखते हैं. वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर. 0 0 2 5 1 6. This answer. Now fifth है, Mohan deposits ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the accounts is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. Deposit means जमा करना, it means positive, and withdrawal means निकालना, it means negative. तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, then how will you represent the amount deposit? डिपॉजिट किए हुए अमाउंट को, नेगेटिव अमाउंट को, जो विड्रॉवल अमाउंट है उसको हम नेगेटिव में प्रेजेंट कर रहे हैं. तो डिपॉजिट किए हुए अमाउंट को किस में हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो पॉजिटिव में. इसका फर्स्ट आंसर हो गया पॉजिटिव. एंड सेकेंड, इसके मोहन जब विड्रॉल कर लिया 1642 रुपीज़, देन उसके अकाउंट्स में कितना बैलेंस हो गया है? तो जितना वो डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट मनी 2000. ₹2000 and withdrawal money $1642. तो बैलेंस कितना हुआ उसके अकाउंट्स में? $2000 minus 1642 equal to 8, 5 and 3. This is the answer. चलिए, now next 6 number question. Rita goes 20 kilometer towards east from a point A to the B. From B, she moves 30 kilometer towards west along the same route. If the distance toward east is represented by positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west
बाय विच फिर उस 6 स्टॉप मैप में नीचे की तरफ साउथ, ऊपर की तरफ नॉर्थ, इस साइड ईस्ट एंड इस साइड वेस्ट रहता है। ये पॉइंट हमारा ए रहा। रीता 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए टू द बी, ये हमारा बी, ईस्ट की तरफ रीता 20 किलोमीटर चली, पहुंच गई बी पे। अब बी से रीता ए की तरफ, फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। सेम रोड बी से वेस्ट की तरफ, ये 30 किलोमीटर फ्रॉम दिस 30 किलोमीटर। बी से ए तक तो 20 किलोमीटर हो गया। तो ए से जहाँ रीता पहुंची है सी पे कितना डिस्टेंस है, तो बी सी माइनस ए बी सी 30 किलोमीटर, ए बी 20 किलोमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। Now, by which integer will you represent her final position? कौन से इंटीजर में उसका फाइनल पोजीशन होगा? फाइनल पोजीशन उसका सी पे है और वेस्ट की तरफ है, इट मीन्स नेगेटिव फॉर्म में, तो ये नेगेटिव इंटीजर में रहेगा। इट मीन्स -10 किलोमीटर भी हम बोल सकते हैं। सॉल्व।